सबसे पहले आ गया ऑनलाइन। एक सेकंड अभी बटन लगा लगे पहले अपना। हाँ, तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर का नया चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई, अपने अपने ग्रुप में डाल दो। क्लास लाइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलो, अरे हरीश कहाँ गए, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? और कल लगभग 1 घंटा 20 मिनट हमने क्लास लेके चैप्टर खत्म करा था। कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो डेली आया करो। देखो, अगर क्लास लेनी है, पास होना है, कुछ काम करना है तो डेली क्लास में आना पड़ेगा। और अगर फिर डेली नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेली आना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी क्लास को पास करने के लिए। चलिए, पवन टांक गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। पता नहीं आपकी क्लास चालू को मैं विजिबल हूँ क्या? एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो, क्या मैं आप सभी लोगों को विजिबल हूँ क्या? वॉइस क्लियर है और मैं एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को सभी को? वॉइस और मैं एकदम सबको क्लियरली विजिबल हूँ। गुड मॉर्निंग साहिल, पहले ये बता दो मैं आपको क्लियरली दिख रहा हूँ क्या सभी लोगों को? क्लियर है ना सब कुछ? चलो, ट्रांसफॉर्मर गेमिंग वेन है, ओके सर, वॉइस भी और वीडियो भी। चलिए, तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। तो पहले तो हम इस चैप्टर का नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ तक देखिए सबको विजिबल होगा। सो ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर नाम का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसे हम लोगों को आज पढ़ना है। अब बात करेंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है। सबसे पहले देखिए, जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कराया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप लोगों को वो चैप्टर याद है, उस चैप्टर की जो बेसिक चीजें याद है क्या, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा सारी चीजें हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से हैं, नाम याद है क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल का? 2 तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं बेसिकली, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या सबको ये याद है? सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ा था। अब सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? तो सिलिकॉन का कितना बताया था मैंने? 0.7, जबकि जर्मेनियम का 0.2 से 0.3 तक। क्या था? ये वोल्टेज है। ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर का मान है कि इतने वोल्टेज पर हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो टूट जाएगी और मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो क्या ये भी सबको याद है क्या भाई? हर एक चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हर एक चीज जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब आज हमें स्टार्ट करना है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर के बारे में एक एक करके सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो भी बच्चा जुड़ चुका है और अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो पहला काम क्या करना है अपने लोगों को? अटेंडेंस लगानी है वीडियो को लाइक करके, और उसके बाद शेयर भी कर दो अगर अपने ITI के ग्रुप हो। देखो, जो भी बच्चा अगर जुड़ता है, अगर उसका ITI का ग्रुप है, जिन लोगों को नहीं पता है तो आप उनके साथ शेयर जरूर किया कीजिए क्लास, जिससे कि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज़ अगर हम लोगों को मिल रही है, तभी आप लोग शेयर करें, वरना तो भाई आपके इच्छे मन के मर्जी है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर का चैप्टर। चलिए, सो ट्रांजिस्टर सबसे पहले देखो बेसिक चीज़ों से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिक चीज़ों से कैसे समझेंगे? देखो, ट्रांजिस्टर का पहले तो नाम लिख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। देखो, तो सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे सबको विजिबल है। अब ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है। अब ये मिल किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? देखो, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखो कौन कौन से, ये यहां से बना है ट्रांस, ठीक है, और उसके बाद स्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ट्रांस EISTOR। तो ये इन शब्दों से मिलकर बना है ट्रांजिस्टर। ट्रांस प्लस स्टर से मिलकर क्या बना है? ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर करता क्या है? एक्चुअल हम लोगों को देखना है कि ट्रांजिस्टर काम क्या करता है। देखिए, ट्रांसफर यानी कि क्या करना? स्थानांतरण करना। ट्रांसफर को हम लोग लिख लेते हैं स्थानांतरण। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। गुड मॉर्निंग रोहन, चलिए, गुड मॉर्निंग अब्दुल समीर। चलो, तो क्या समझे आप लोग कि रजिस्टर का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है?
रजिस्टर का ट्रांसफर ही कहलाता है आपका ट्रांजिस्टर। यानी कि अब देखो मैंने एक रजिस्टर एड करूंगा और उस रेजिस्टेंस को मुझे लो से हाई पे बढ़ाना है, तो अब वो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाओगे। अब एक चीज देखो, हर सर्किट का हर एक कंपोनेंट का अपना एक रजिस्टर होता है, हर एक कंपोनेंट का अपना रजिस्टर है। अब आप उस रेजिस्टेंस में अगर कुछ ऐड रेजिस्टेंस करोगे तो हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कभी भी रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। अब देखो तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे, यानी कि पहले लो था, तो एक चीज और ऐड करो, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। हमेशा ट्रांजिस्टर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे ट्रांसफर करेगा। भाई अगर आप कुछ रेजिस्टेंस ऐड करो इसका मतलब क्या, पहले तो रेजिस्टेंस कम था, अब रेजिस्टेंस ऐड करा। हमेशा ध्यान रखो हर एक वो क्वांटिटी जिसमें आप लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हो, यानी कि रेजिस्टेंस ऐड करना रेजिस्टेंस को बढ़ाना मतलब हो गया। हर एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर प्रतिरोध होता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे यार, हर चीज का अपना प्रतिरोध है। अगर आप एक नया प्रतिरोध लगा दोगे इसका मतलब क्या है, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो ये चीज ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस करता है। अब ट्रांसफर कर रहा है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस का ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, तो ट्रांजिस्टर से अभिप्राय क्या है, रेजिस्टेंस के स्थानांतरण। अब ये लो वैल्यू से हाई वैल्यू पर रेजिस्टेंस की और वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है भाई, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन करता क्या है, ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन करता है। वोल्टेज का भी करता है, ऐसी बात नहीं है, और करंट का भी करता है और पावर का भी, यानी कि एम्पलीफाई करता है। चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर वो डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, वीक। और एम्पलीफायर के अंदर जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहता है, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। अब यहां से आप एक और चीज समझने की कोशिश करो, क्या ट्रांजिस्टर काम करता है। भाई आपने मेरे को इतना तो पता है कि आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको ट्रांजिस्टर याद है? क्या आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता सकते हो कि सर ट्रांजिस्टर है तो सही मान लिया, लेकिन कहाँ होता है? भाई एन जे एग्जाम की न्यूज़ है क्या कुछ? अभी एन जे के एग्जाम की कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। क्लियर कहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर लिखा है ये क्लियर नहीं दिख रहा है, या पूरा ब्लर दिख रहा है? ये जो लिखा हुआ है ये नहीं दिख रहा है, या सब कुछ ही आपको ब्लर दिख रहा है, बताइए। पूरा आपको ब्लर दिख रहा है या सिर्फ ये एक जो थोड़ा यहाँ पे शायद है ना लाइट पड़ रही है उस वजह से ब्लर दिख रहा है? नहीं, अभी भागीरथ जी 3 महीने वाला मैंने नहीं सुना है। पूरा ही ब्लर दिख रहा है क्या? अभी एक सेकंड में देखता हूँ, रुको। नहीं, बार बार बीच में अगर ब्लर हो रहा है तो फिर सिग्नल अगेन वीक है। आज तो फिर भी मैंने वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है और फिर भी वीक सिग्नल दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक चीज समझे। ट्रांजिस्टर होता क्या है, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करता है पावर को एम्पलीफाई करने के लिए। अब आप ये सुनो कि यार सर ठीक है हमने ट्रांजिस्टर काफी पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है वो चीज समझो। अभी सभी लोग देखो ध्यान से सुनो, समीर, हरीश, विनय और कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, भागीरथ जी जो भी क्लास में प्रेजेंट है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं। अब देखो आपने देखो माइक आपने देखा हो, जब आप अपने वॉइस सिग्नल माइक के अंदर कुछ बोलते हो तो वो माइक कनेक्ट रहता है स्पीकर के थ्रू और आपको एक बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है, सुनाई देती नहीं सुनाई देती? अब यानी कि माइक और जो स्पीकर कनेक्टेड है तो वो क्या कर रहा है, माइक से हमारी वॉइस जाती है और वो उस वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में एम्पलीफाई करता है। ठीक है, वॉइस के वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में एम्पलीफाई करके बड़े रूप में हमें आवाज सुनाई देती है, तो वो एम्पलीफिकेशन किया जाता है एम्पलीफायर के द्वारा। लेकिन एम्पलीफायर बना किसका होता है, ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी काम करता है, लेकिन वो स्विच क्या करता है, रेजिस्टेंस को लो वैल्यू से हाई वैल्यू पे कन्वर्ट करता है और उस लो वैल्यू को हाई वैल्यू पे कन्वर्ट करने के बाद मेरा जो वीक सिग्नल है वो हाई सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे हाई आउटपुट मिल जाता है। आप देखो आपके मोबाइल में आप देखते हो प्रोसेसर, भाई स्नैपड्रैगन 712, स्नैपड्रैगन 805, सुना है आपने स्नैपड्रैगन? भाई जो भी आप लोगों सब लोग गेम खेलते होंगे, सब लोग गेम खेलते होंगे तो सबको पता होगा प्रोसेसर क्या होता है। तो भाई मोबाइल के अंदर इतने सारे एप्लीकेशन चलते हैं तो उसके लिए कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है मालूम है? अब उसके अंदर सब कुछ लगा रहता है। आप देखो ट्रांजिस्टर आपके मोबाइल में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं,
एकदम छोटे छोटे नैनोमीटर के अंदर होता है, नैनोमीटर के अंदर आपके ट्रांजिस्टर होता है, और उन ट्रांजिस्टर का काम क्या है, जो हमारे द्वारा वीक सिग्नल होता है उसे एम्पलीफाई करके आपको प्रोवाइड करना। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग एक चीज समझ गए कि ट्रांजिस्टर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है एम्पलीफायर की मदद से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जब एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एम्पलीफायर के ऊपर, क्योंकि मेन चीज क्या है, एम्पलीफायर है। ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है और बहुत सारे ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर में बहुत सारी चीजें लगा के हम लोग एम्पलीफायर को क्रिएट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में एक चीज, ये लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है और वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का काम करता है, वोल्टेज करंट और पावर तीनों को एम्पलीफाई करने का काम करता है। ये चीज आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। अब ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे सामने दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहला आएगा, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, और ट्रांजिस्टर को तो मैं ट्रांस लिख रहा हूं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, फिर आएगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर और बाइपोलर दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब ये यूनिपोलर और बाइपोलर एक्चुअली में है क्या, ये यूनिपोलर और बाइपोलर क्या है, देखो आपको ये पता है, श्याम दास जी गुड मॉर्निंग, आपको ये चीज पता होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में जितनी भी करंट फ्लो होती है वो दो चीजों की मदद से होती है, एक तो होल और दूसरा इलेक्ट्रॉन, पता है ना भाई, एक तो होल की मदद से करंट फ्लो होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट फ्लो होती है। तो दो चीज होती है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स को हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। अभी आईटीआई नहीं आना, आईटीआई के बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। अब यूनिपोलर के अंदर क्या होता है, या तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इन दोनों में से एक के द्वारा ही ऑपरेशन होता है। लिख लेते हैं, यूनिपोलर में ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन केवल एक आवेश वाहक द्वारा होता है, केवल एक आवेश वाहक द्वारा होता है। यूनिक है ना भाई, यूनिक किससे बना, यूनिक से तो केवल एक आवेश वाहक द्वारा होगा। अब कौन से, तो लिख लेते हैं, या तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइनॉरिटी व मेजॉरिटी। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। अब यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के उदाहरण कौन से हैं, तो देखो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में आपके पास एकमात्र जो भी उदाहरण है वो है FET, और FET का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये चीज आप लोगों को क्लियर है क्या, कि भाई FET का पूरा नाम क्या होता है, FET का पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सब लोगों को क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसके अंदर कंडक्शन यानी कि संचालन सिर्फ और सिर्फ एक कैरियर की वजह से होगा, या तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स, दोनों में से एक की वजह से ही इसके अंदर कंडक्शन होता है, और वो है FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है। अब बात करते हैं बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में सीधी सी बात क्या है, यहां पर कंडक्शन दोनों मीडियम की वजह से होता है, यानी कि दोनों चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑपरेशन, सीधे सीधे ना कोड वर्ड में लिख रहा हूं मैं, ऑपरेशन दोनों की मदद से होता है, ऑपरेशन दोनों से होता है। और वो दोनों कौन कौन से, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ऊपर मैंने हिंदी में लिखा था, ये देखो, ये है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज। ठीक है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों चार्ज, ये जो मैंने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी लिख रहा हूं ये पूरा दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। तो ध्यान रखो, बाइपोलर ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन दोनों चार्ज कैरियर की मदद से होता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर की मदद से होगा। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, अब ध्यान रखो कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका उदाहरण है BJT। अब BJT क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, BJT क्या होता है आगे पढ़ेंगे। BJT का पूरा नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी दो तरह का होता है, NPN और PNP।
ठीक है। तो यहां तक हमें सिर्फ एक चीज समझनी थी, क्या कि ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, यूनिपोलर बाइपोलर। यूनिपोलर के अंदर कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कैरियर की वजह से होता है, या तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी। लेकिन बाइपोलर की बात करें तो यहाँ पर कंडक्शन दो चार्ज कैरियर की वजह से होता है, दोनों, माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी। और इसका उदाहरण है बीजेटी। अच्छा, यहाँ पे जो साइड में लिखा है वो नहीं दिख रहा आप लोगों को, है ना? चलो तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा ज्यादा, ठीक है। ये दोनों चीज तो क्लियर है, ये दोनों चीज तो आप लोगों को क्लियर है ना कि यूनिपोलर और बाइपोलर क्या होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, बस एक एक करके टॉपिक क्लियर करते जाओ अपने माइंड में और आगे बढ़ते जाओ। चलिए रोशन जी, आज तो क्लास में प्रेजेंट है पूरे टाइम, ऐसे ही रेगुलर रहा करो रोशन। चलो अब बात करेंगे ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी। तो अब लिख लेते हैं, बीजेटी की हेडिंग डाल देता हूं मैं। चलिए, सो बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या किसी ने इससे पहले बीजेटी के बारे में कुछ पढ़ा है क्या भाई? क्या किसी ने इससे पहले बीजेटी के बारे में पढ़ा है? देखो, बीजेटी और एफईटी सिर्फ एकमात्र अंतर क्या है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, यूनिपोलर और बाइपोलर। तो बीजेटी को मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि ये यूनिपोलर नहीं बाइपोलर होता है, ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे इसको, और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग भी जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से पढ़ोगे जैसा मैं बता रहा हूँ और रिवीजन करोगे उसी प्रकार से, तो कभी भी जीवन में ये चैप्टर आप लोग नहीं भूलोगे। अच्छा, विनय ने पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे बीजेटी ट्रांजिस्टर में कुछ बातें हैं जो आप लोगों के एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती है। कुछ चीजें जो कि आपसे पूछ ली जाती है, क्या कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। तो लिख लेते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ऊपर, यहां लिखता हूं मैं। सो बीजेटी के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब इन तीनों टर्मिनल का नाम हमें पता होना चाहिए। तीनों टर्मिनल का नाम क्या है? ई, बी और सी, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर, इन तीनों का नाम है। अब इन तीनों का नाम देखते हैं एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमीटर के बारे में। सबसे पहली चीज देखेंगे इमीटर के बारे में कि इमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। देखो, चीजें थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस अंदर कोई मोटर नहीं घूम रही, कोई पवन चक्की नहीं घूम रही, कोई टरबाइन नहीं घूम रही, कहीं बिजली पैदा नहीं हो रही, तो आप लोगों को लगेगा बोरिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आते कई लोगों को, ठीक है। कितना भी पढ़ा लो उसके बाद भी समझ नहीं आते, तो वो क्या होता है, टीचर बहुत सारे हैं और सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं लगभग, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आते। तो उसकी वजह क्या रह जाती है कि हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान ही तो देना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और अगर वो थोड़ा सा ध्यान हम लोग कहीं चूक जाएंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो आप लोग तैयार हो ना भाई थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए, ठीक है? सब लोग तैयार है ना, रेडी हैं भाई? थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने के लिए सब लोग रेडी हो? एक बार अपने हैंड रेस कर देंगे, यस सर हम लोग तैयार हैं। आपके पास पढ़ाते जाइए, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि ना जाने कब तक घर पे बैठना पड़े, और पास आउट तो सब हो जाओगे। अभी पता समझ रहे हो, अभी ऐसे ना वीडियोस आते रहते फनी, तो किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा गया, वो सवाल नहीं दे पाया, तो भाई सीधे सामने वाला सवाल पूछा है, क्या तुम 2019 से लेकर 21 तक पास आउट हुए? तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, आईटीआई काफ़ी सारी चल रही है, ऐसा नहीं है, बच्चों में नॉलेज की कमी आ रही है। आपने आईटीआई की डिग्री ले ली, लेकिन जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है, तो यहाँ कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तब आपसे कैसे भी एग्जाम तो पास कर लोगे। जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा किसी चीज़ के बारे में, ट्रांजिस्टर पूछ लिया कि बताओ बच्चों ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, तब हम लोग क्या बता पाएंगे? कुछ भी नहीं। जिसको नॉलेज है वो बता पाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं बता पाएगा। तो यही तो चीज़ है कि आपके लिए नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। ये नहीं है आईटीआई तुम 50% के साथ पास करो, मैंने मिनिमम है 60% के साथ अगर आईटीआई पास कर ली तो काम हो जाएगा अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए।
ठीक है, 60% पे गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है और 90% भी लिया है तो ध्यान रखना उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज नहीं है 90% भी लिया है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी इस साल अगर बच्चों को देखो तो परसेंटेज बहुत आई है, 80 से ऊपर हर किसी की परसेंटेज आ रही है। वो क्यों? पेपर पैटर्न इतना ईजी था, सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे भाई इन 500 क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। तो जिस बच्चे ने वो 500 क्वेश्चन याद कर लिए, वो 500 क्वेश्चन याद कब होंगे? जब आप लोगों का बैक स्ट्रांग होगा, जब आपका बेस क्लियर होगा, तब जाके वो 500 क्वेश्चन याद होंगे। जिन बच्चों ने करे उनके अच्छे नंबर आए और जिन्होंने नहीं करे तो उनके भाई। और अगर कोई बच्चा रट के भी आंसर लेके आ गया तो आज उसको देख लो कि नॉलेज कितनी है उस बच्चे के पास में। रट के अगर आप लेके भी आ गए तो आज आप ये एनालाइज करो कि यार हमारे पास में नॉलेज कितनी है, हमें नॉलेज कितनी मिली उस चीज़ से, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज नहीं मिली तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, पर नॉलेज इंपॉर्टेंट है और वही नॉलेज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। तो इमीटर के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इमीटर ट्रांजिस्टर के बाईं ओर का भाग करता है। अभी देखो बाईं ओर का यानी कि लेफ्ट साइड में होता है। तो देखो ये लेफ्ट साइड का भाग है। तो इमीटर सबसे पहले देखो, इमीटर हमारा लेफ्ट साइड का भाग होता है और इसका मेन कार्य क्या है? बहुसंख्यक आवेश को ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन तथा होल को सप्लाई करना। अपन सीधे देखो, चार्ज कैरियर को, आवेश वाहक को सप्लाई करना, आवेश वाहक सप्लाई करना, ठीक है। यहां तक तो दिख रहा है, आवेश वाहक सप्लाई करना मुख्य कार्य है। तो इनका मेन काम क्या हो गया? आवेश वाहकों को सप्लाई करना। कहां? इमीटर के अंदर आवेश वाहकों को सप्लाई करना इनका मुख्य कार्य होता है। क्लियर है? ये अधिक से अधिक आवेश वाहकों को सप्लाई करने के लिए इनका डोपिंग लेवल सबसे उच्च रखा जाता है। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं भी बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से भी, बस यहां छोटी सी चीज देख लो नोट्स बनाने के लिए। डोपिंग लेवल हाई रखा जाता है। तो डोपिंग लेवल हाई रखने की वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर चाहिए। अब देखो कि एक जो जर्मेनियम या सिलिकॉन है वो प्योर मटेरियल है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। कंडक्टिविटी कब अच्छी होगी? जब उसके अंदर अपन को डोपिंग मिलेंगे। इसीलिए इसकी डोपिंग ज्यादा क्यों रखते हैं? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कंडक्शन करे, इसीलिए इसकी डोपिंग को हाई रखा जाता है। और उसके बाद इमीटर को ई अक्षर से शो किया जाता है। इमीटर को देखो, ये रहा, इमीटर को ई अक्षर से शो किया जाता है। इसके बाद आता है इमीटर के बाद में बेस। भाई बेस को मैं यहीं पे लिख देता हूं, बेस को बी से शो किया जाएगा, ठीक है। फिर ये बीच का भाग होता है, बीच का भाग, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई ये बीच का भाग होता है। फिर आवेश वाहकों को सप्लाई तो इमीटर ने करते हैं और इमीटर से कहां जाएंगे? बेस के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये इमीटर और बेस के मध्य स्थित होता है। इसकी चौड़ाई इमीटर तथा कलेक्टर की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो लिख देता माने कि इसका एरिया, एरिया कम रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले बताइए ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे कम एरिया किसका होता है? इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो आप क्या टिक करोगे? इमीटर। क्या टिक करोगे? इमीटर को टिक करोगे। फिर डोपिंग की बात करें तो डोपिंग भी कम होती है। तो लिख लेते हैं बेस की डोपिंग भी सबसे कम, अच्छा रखी जाती है, खुद लिख लेना, मैं तो शॉर्ट में लिखा रहा हूं कि बेस की डोपिंग भी सबसे कम रखी जाती है। बेस की डोपिंग भी सबसे कम रखी जाती है। ये क्या करता है? इमीटर से करंट लेता है, इमीटर से इलेक्ट्रॉन लेता है, बेस के अंदर आता है, बेस के अंदर करंट फ्लो लग जाती है और वहां से सीधे कलेक्टर के अंदर आगे जाने देता है और इसे बी अक्षर से शो किया जाता है। इतनी सी बात आपको सिर्फ बेस के अंदर ध्यान रखनी है। अगला आएगा कलेक्टर। तो यहाँ आ गए कलेक्टर साहब, ठीक है। जो आईएएस वाला कलेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल कलेक्टर है। और इस कलेक्टर को देखो, इन तीनों के जो नाम है ना, इनके फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जो लेटर है उससे शो किया जा रहा है कि भाई ये इमीटर है, बेस है या कलेक्टर है। तो ई, बी और सी, ई, बी और सी। अब देखेंगे सबसे मेन बात, ये दाहिने और यानी कि राइट साइड पे होता है। ये राइट साइड में लगा होता है, यानी कि आप लोग देखो तो कलेक्टर राइट साइड में लगा रहता है। फिर इसका मुख्य कार्य बेस के अधिकांश मेजॉरिटी चार्ज के को एकत्रित करना। अब इसका मेन कार्य क्या है? इमीटर ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करें, उसमें से 5% तो मात्र किसने रख लिए? बेस ने। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो आते जा रहे हैं उनको अपने पास में कलेक्ट रखने का काम किसका होता है? कलेक्टर का काम। कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करना। देखो कलेक्टर का काम यानी कि कलेक्ट, इकट्ठे करके रखना। तो कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करके रखना। अब इसका टर्मिनल मीटर इमीटर से बड़ा होता है, ध्यान रखो। इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, तो लिख लो
क्षेत्र यानी कि एरिया, ठीक है। किसका एरिया सबसे ज्यादा है? कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है और इसे सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। क्या? इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, तो मैंने यहां लिख दिया। अब बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्या इमीटर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है? इमीटर, इमीटर का नाम क्या है? इमिट यानी कि उत्सर्जित करना। तो इमीटर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है जो कि बेस के अंदर आते हैं, बेस के अंदर आके बेस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और फिर सीधे बेस से कहां जाते हैं? कलेक्टर की ओर सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। बेस मारने के बाद कलेक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी से भी बेसिक बात बता रहे हैं। अब यहाँ जो चीज समझने वाली है, जो एग्जाम में आती है, वो चीज मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ। देखो, ये तो याद हो गया मीटर बेस कलेक्टर। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, उस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन में उतार लेना। डोरीलाल सर प्लीज मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दीजिए। डोरीलाल जी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट मैं नहीं कर सकता, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना बस। AJ_, अभिषेक जी। आपने अगर मुझे मैसेज भेजा होगा तो मैं अभी उसे क्लास होने के बाद में एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। AJ_, अभिषेक जी के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है। तो जो भी दोस्त जुड़ना चाहे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो एक टीचर है, वहाँ पे अगर जो भी दोस्त की तरह जुड़ना चाहता है तो वो फटाफट से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। AJ_, अभिषेक जी नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है। अब देखो, इमीटर बेस कलेक्टर, तो EBC आपको नाम याद हो चुके हैं, ये दिख गया। ये दोनों चीज आप लोगों को दिख रही है क्या? डोरीलाल जी, डोरी अपने इंस्टा से जोड़ दीजिए सर। अच्छा, डोरीलाल जी की डोर अपने इंस्टाग्राम से जोड़ दो भाई, शायर महोदय जोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। नहीं जोड़ते तुम बैठे हो। अब देखो दो चीजें, क्षेत्रफल और डोपिंग के मामले में। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये तो हो गई डोपिंग और ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि डोपिंग किसकी ज्यादा होती है और क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, यही तो हमें अब कंपैरिजन करना है। तो देखो, सबसे ज्यादा डोपिंग मैंने क्या बताया था? इमीटर की, तो ये एरो लग गया। उसके बाद कलेक्टर की, और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कलेक्टर का, उससे कम इमीटर का और सबसे कम बेस का। तो बस देखो, बेस तो सबसे एंड में रहेगा। डोपिंग की बात करेंगे तो इमीटर आगे आ जाएगा, उसके बाद कलेक्टर, और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कलेक्टर आ जाएगा, उसके बाद इमीटर। आपसे एग्जाम में कई बार पूछेगा, बताइए कि बेस की डोपिंग कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? इमीटर, कलेक्टर दोनों से कम, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले, बताइए, बोलेंगे कलेक्टर, कलेक्टर की डोपिंग पूछ ले तो इमीटर से, एक तो ये होगा ऑप्शन में, बाकी बहुत सारे ऑप्शन में होंगे, गड़बड़ कर रखी होगी आपको, और वहां आपको अलग करते हुए सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो सब लोग मुझे कमेंट करके ये बता दो, ये दोनों चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के। स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन कहीं से आएगा तो वो यहां से आएगा। कहां से आएगा? यहां से आएगा। उसके अलावा 3 टर्मिनल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइए ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 3 4। तो आप क्या टिक करोगे? 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। फटाफट से कमेंट करके बताओ सब लोग, क्या ये सभी को क्लियर है क्या? हरीश, चंद्रकला जी, और कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? चलो, पवन क्लियर है ना? चीज ये समझ आ गई कि भाई सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है। दो, एक बार पंकज को कॉल कर। अरे भाई, अभी भी ब्लर है क्या?
बाकी लोग भी कमेंट करके बताओ क्या ब्लर दिख रहा है? कॉलेज में पढ़ाते तो पढ़ लिया, अब बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे अपनी क्लास में। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, नहीं दिख रहा होगा तो अभी जितना हो गया ठीक है, बाकी का हम लोग अपनी क्लास में कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक मिनट आप रुको, है ना, 1 मिनट रुको। इसमें तो मुझे क्लियर दिखेगा, लेकिन जब मोबाइल में देख रहे हैं ना बच्चे, तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर ब्लर दिख रहा है। अभी 1 सेकंड में थोड़ा प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग 2 मिनट बने रहिए, यहीं पर हूँ मैं, 2 मिनट बने रहिए। थोड़ा सा जो ब्लर वाली प्रॉब्लम है मैं उसको रिजोल्व करता हूँ, है ना। 2 मिनट यहीं रहना अभी। नहीं नहीं, अरे बच्चे तो पता है मेरे तो घर में भी पूरे किसी को नहीं देखते, आप देखो। अभी रुक जाओ थोड़ा, ये क्या प्रॉब्लम बाद दोबारा भी हो सकती है। 30 मिनट के आसपास वीडियो देखो आप। ओके, थोड़ी देर की अगर होगा बताइए, और बाद में भी कोई बच्चे देखते नहीं आते तो यही प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यूसली में बीच बीच में हो जाती है। अभी क्या 4G वाले से कनेक्ट में देखा भी, इसमें 2 नेटवर्क आते हैं। चलो अभी सब लोगों को विजिबल है ना। अब देखो प्रॉब्लम थोड़ा रिजोल्व की है, अगर दोबारा ऐसा होता है कि आपको क्लास ब्लर दिखती है तो आप मुझे बताना, ठीक है। अगर फिर भी होता है तो बताना। हाल फिलहाल तो हमने ये प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर दिया है, आगे अगर दोबारा से भी दिखता है आपको तो बता देना, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर का बेसिक हमको पढ़ना है, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। अब सुन लो ध्यान से सभी लोग, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। फटाफट से एक बार मुझे सब लोग कमेंट करके बता दो कि क्या अच्छे से विजिबल है क्या सारी चीज़ें। क्योंकि सर बाहर का बोर्ड, बाहर का वो दिखता है ना, वो लाइट आती है। हाँ ये सही है, बस सही है, सही है। वो बोर्ड ऐसा देखेगा, जब मैं एक बार लिखना स्टार्ट करूँगा ना, वो फिर वो मैं टेढ़ा ही लिखूंगा तो उससे सीधा दिखेगा। हाँ वो जो लिखाई, वो ये मैंने सीधा लिखा हुआ है तो वो टेढ़ा दिख रहा है, वो लिखना ही टेढ़ा पड़ता है। ये झुका हुआ है सर, ये झुका हुआ है, ये खोल नहीं रहा है, इसको भी खोलूँगा मैं। इसके हाँ ये झुका हुआ है सर, इस वजह से ये ऐसा है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है। इसको क्या, अभी उसका जो पेज है ना वो उसके साथ है, तो मैं भी करता हूँ ना क्लास लेने के बाद। चलो अब ये देखो कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन हमें देखनी है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कंस्ट्रक्शन देखनी है किसकी, ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। हाँ ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन हम लोगों को देखनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। चलो सब लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि अब सब कुछ क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है, मैं क्लियर हूँ,
सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे फटाफट से सभी लोग। फिर ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और इस ट्रांजिस्टर में हम लोग इसके डायग्राम पढ़ेंगे। अब देखो मेन आइटम अब आएगा, साफ दिखाई कोनी देवे सर। चंद्रकला जी पहले तो एक काम करो, 35 मिनट हो चुके तो सब लोग अपनी क्लास को फास्ट फॉरवर्ड कर लो पहले तो, ताकि जहां मैं भी लाइव पढ़ा रहा हूँ वहां सबको देखें और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। भाई अभी नेटवर्क प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मैंने अच्छे से कर दिया, 5G से कनेक्ट कर दिया। बताओ मुझे फटाफट से। ठीक है, बातें का ज़्यादा नहीं करेंगे, अब हम लोग एक्शन प्लान करेंगे अपना। भाई अभी भी कोई है क्या? पंकज, साहिल, समीर, विनय, बताओ कमेंट करके। आप लोग बताओ भाई, आप लोग तो मेरे साथ बने हुए हो क्या? अभी भी किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? फटाफट से कमेंट करके बता दो। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। तो इनमें डायग्राम में खास बात क्या है, ये तो है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी और एनपीएन दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं हमारे पास में। पीएनपी और एनपी दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं। दोनों तरह के ट्रांजिस्टर से आपको देखना है, समझना है कि क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर बना कैसे होता है, तो ट्रांजिस्टर डायोड का ही बना होता है। ठीक है, लेकिन ये डायोड लगे किस प्रकार से होते हैं ये देखो आप लोग, तो ये देखो अब ये कैसा है, इसे क्या कहते हैं पी, ये भी पी एरिया हो गया, ये एन और ये एन। तो अब देखो किस तरह से बना। अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो दो डायोड को बैक टू बैक लगाओ उल्टा करके, और अगर पीएनपी बनाना है तो उनको सीधा करके लगा दो। नहीं दिख रहा ना ब्लर? बस बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाते हो। अब देखो यहाँ पे इस चीज पे आते हैं, ये हो गया डायग्राम हमारे पास में। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, तो देखो ये हो गया इमीटर, इमीटर, कलेक्टर, कलेक्टर और बेस। थोड़ा गले में कुछ फंस गया चलिए, सो ट्रांजिस्टर की हमें कंस्ट्रक्शन समझनी है। देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और टाइमिंग लगेगा, लेकिन मैं टाइम पूरा लूंगा और उस पूरा टाइम लेके एकदम अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर, इस तरह से इसकी तीन टांगे यानी कि तीन टर्मिनल वाला, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। दो तरह का होता है पीएनपी और एनपीएन। अब देखो दो डायोड को सैंडविच करके बनाया जाता है, या फिर मैं कहूं अगर पीएनपी मुझे बनाना है तो दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एन टाइप मटेरियल को रख के सैंडविच करके बनाया जाता है। अब देखो मेन ट्रांजिस्टर किससे बनाया जाएगा, तो यहां लिख देता हूं, दिख रहा है यहां पे सिलिकॉन व जर्मेनियम का बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर कोई मतलब नहीं है कुछ पढ़ने का। क्या हो गया भाई चंद्रकला जी, क्या कह रहे हो आप? अरे बाकी बच्चे सब लोगों को बोला ना मैंने, एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग। समीर, पंकज, पवन, तंजिल, जो प्रेजेंट है। भाई चंद्रकला जी कह रहे हैं कि ब्लर दिख रहा है, अभी भी कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो तुम लोग बताओ मुझे कमेंट करके कि अभी भी ब्लर दिख रहा है क्या, जल्दी से। वो रिफ्लेक्शन यहाँ का नहीं है, कहीं और का। लाइट बंद कर दो आप दोनों। हाँ आप सही है, अब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नीचे आ रहा है वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना पवन, कोई ब्लर नहीं दिख रहा। चलो तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनाया जाता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की एक प्लेट है। हाँ अब देखो इस डायग्राम को गौर से देखो, इस डायग्राम की तरफ सब लोग गौर से देखेंगे। क्या है ये, एक सिलिकॉन की प्लेट है या जर्मेनियम की प्लेट है, किसी भी एक चीज की प्लेट है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की इस प्लेट के अंदर मैंने क्या करा, डोपिंग करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैंने इसे बराबर तीन हिस्सों में बांट लिया। अब ये जो तीन हिस्से हैं,
तो पहले जो और लास्ट के दो से मुझे कौन सा बनाना है, सबसे पहले तो ये तय करो, मुझे बनाना है पीएनपी ट्रांजिस्टर। मुझे क्या बनाना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड ग्रुप की यानी कि ट्राईवेलेंट की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, यानी कि थर्ड ग्रुप की पी टाइप और यहाँ पे भी थर्ड ग्रुप की पी टाइप। कौन सा था, ईडीएम और गैलियम मिलाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, एन बनाना है। तो देखो यहाँ तो बन गया पी और यहाँ बनाना है एन, तो यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप की मिलाऊंगा जो कि है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। तो क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगा दिया भैया, एक पूरा मटेरियल था। ये जो ये पूरा मटेरियल है ये क्या है मेरा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा कि इसके अंदर यहाँ तो पी टाइप अशुद्धि मिलाई, यहाँ पे भी पी टाइप अशुद्धि मिलाई और बीच में एन टाइप मिलाई। तो इस तरह से मेरे जो एक डायोड ट्रांजिस्टर प्राप्त हुआ जो है पीएनपी। लेकिन अगर यही एनपीएन बनाना होता तो यहाँ पे एन टाइप आता, यहाँ पे एन टाइप आता और यहाँ पे बीच में पी टाइप आता। तो इस तरह से मेरा ट्रांजिस्टर बन जाता। तो आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई कि भाई ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है। तो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग मिलाकर, अलग अलग मटेरियल की डोपिंग मिलाकर ट्रांजिस्टर बन गया पीएनपी या एनपीएन। यहाँ देखिए अब इसके तीन टर्मिनल होंगे, तीन टांगे होगी। पहली कलेक्टर, इमीटर, बेस। अब देखो मान लो कि मुझे इस पी टाइप को क्या बनाना है, पी टाइप को क्या बनाना है, कलेक्टर, इमीटर। देखो जो बीच में वो तो बेस हो गया। अब अगर यहाँ पे आपको बनाना है क्या, कलेक्टर, तो इसकी डोपिंग थोड़ी सी कम रखो और इसकी डोपिंग ज्यादा रखो तो ये इमीटर बन जाएगा। सबसे ज्यादा डोपिंग जिसकी रखोगे वो बन जाएगा इमीटर और उससे थोड़ी सी कम रखोगे वो हो जाएगा कलेक्टर और सबसे कम जिसकी होगी वो हो जाएगा बेस। यानी कि इस डोपिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि बेस की डोपिंग आप कम से कम करो, कलेक्टर की उससे थोड़ी ज्यादा और बेस की, इमीटर की सबसे ज्यादा डोपिंग करी जाए। ये चीज क्लियर है। तो यानी कि जब दो सेम टाइप के मटेरियल में यानी कि एन टाइप के मटेरियल में अगर पी टाइप की मटेरियल को सैंडविच करोगे तो उसे कहेंगे एनपीएन, और दो पी टाइप के मटेरियल में जब एन टाइप का मटेरियल सैंडविच करोगे तो उसे कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर आप लोग समझ गए कैसे बनाए जाते हैं। काम दोनों का सेम है, कोई काम में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमने दो तरह के ट्रांजिस्टर बना लिए, पीएनपी और एनपीएन। क्लियर है। तो ये बीजेटी ट्रांजिस्टर की संरचना दर्शाई गई है। इसमें इमीटर, कलेक्टर और तीनों टर्मिनलों में इलेक्ट्रोड निकाल दिया। ये बाहर जो लीड निकली है ना, इसको इलेक्ट्रोड के द्वारा एक लीड निकाली रखिए जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर को भारी सर्किट से, अब भाई ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को भारी सर्किट से जोड़ना आवश्यक है और उसको भारी सर्किट से जोड़ने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इन लीड का इलेक्ट्रोड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक जंक्शन भी बनता है, इसके अलावा क्या बनता है, जंक्शन भी बनता है। तो आपको दिख रहा है ये जंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना ये जंक्शन। अब इन जंक्शन को क्या कहा जाता है, देखो ये कलेक्टर और बेस का जंक्शन है तो इसे बीसी कहा जाएगा और इसे बीई जंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए, जंक्शन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, आपको जंक्शन प्राप्त हो गए। तो अब मुझे कमेंट करके सब लोग ये बताओ कि पीएनपी एनपीएन कैसे बना, क्यों बना और क्या क्या चीज होती है, सब लोगों को क्लियर है या नहीं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस सर ये चीज क्लियर है, तो ये कमेंट करके बता दो बस एक बार। सब लोगों को कमेंट आना चाहिए। पहले बोला था आप, अब नहीं, अच्छा पहले बोला था ओके, मेरे पास क्या कमेंट थोड़ा आपकी लेट आ रही है। क्लियर है ना, वेरी गुड, यही तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ोगे अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, घर जाकर इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना। ऐसे समझ नहीं आएगा, जब तक आप नोट्स बनाकर नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएगी। जब तक नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ध्यान रखना। तो सब लोग नोट्स कौन कौन बनाता है भाई, नोट्स घर जाके एक तो चंद्रकला जी ने बनाते हैं नोट्स, नायडू जी बनाते हैं नोट्स, और कौन कौन है जो बनाते हैं घर जाके नोट्स। अगला है ट्रांजिस्टर के प्रतीक यानी कि ट्रांजिस्टर के सिंबल। अगले हेडिंग है ट्रांजिस्टर के सिंबल। ट्रांजिस्टर के सिंबल अगली हेडिंग है हमारी। कांदीलाल जी दोबारा तो देखिए दोबारा बता देंगे, लेकिन आप अभी थोड़ा लेट आए तो आप पहले जो मैंने पढ़ा दिया वो कहीं नहीं, यहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप दोबारा पीछे वाला देख लेना, अभी जो नया समझा रहा हूँ आप उसको समझ लें। ठीक है, सॉरी, अगर देखो एक बार पहले पढ़ो, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा बोलना, मैं जरूर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ट्रांजिस्टर के प्रतीक।
तो ट्रांजिस्टर के प्रतीक में हमें क्या समझना है कि ट्रांजिस्टर में सिंबल क्या है इसका, तो एनपीएन और पीएनपी का मैंने सिंबल तो आपको समझा दिया, देखो ये वाला, ये हो गया पीएनपी, ये हो गया एनपीएन, ठीक है। बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर, ये तो इसका हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हो गया। लेकिन सिंबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहती है सिंबल, ठीक है। अब देखो ये हो गया पीएनपी टाइप, ये हो गया एनपीएन टाइप, लेकिन अब इसका मेन सिंबल हमें समझना है, तो मेन सिंबल बनाता हूं, देखो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। चलो अब दिख गया ये डायग्राम सब लोगों को, भाई डायग्राम दिख गया। अब डायग्राम में कुछ चीजें बेसिक जो हम देखिए, ये दोनों ही डायग्राम ट्रांजिस्टर के, यानी कि ये ट्रांजिस्टर का क्या है, सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बीच का है, यानी कि ये बेस हो गया, तो बेस लिख दिया। ऊपर वाला हमेशा क्या रखो आप लोग, अच्छा इसको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा कलेक्टर को जाने दो, और नीचे आ गया मेरा इमीटर। तो ये तो हो गए इसका सिंबल, ठीक है। लेकिन अब दो तरह के ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक तरह का ट्रांजिस्टर नहीं है, एक तो बनाएंगे हम लोग पीएनपी और एक एनपीएन। अच्छा अब तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, बताइए निम्न में से एक चित्र दे दिया कि कौन सा पीएनपी है कौन सा एनपीएन है, तो ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। इसके लिए एक खास चीज है एरो, देखो एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ और एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब जब एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, ये देखो इसके अंदर एक एरो आता है इमीटर से, ठीक है, इमीटर से एक एरो आता है, तो जब एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी तो उसे कहेंगे पीएनपी, और जब एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी तो उसे कहेंगे एनपीएन। क्या कहेंगे, एनपीएन। तो आप लोग ये ध्यान रखो भाई, जब एक पी है, एक पी है मात्र यहाँ पे एनपीएन, तो एरो बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे दो, अगर एक पी हो तो एरो बाहर निकलेगा, और अगर एक एन हो तो एरो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, एक एरो का तो अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज, क्या ये चीज समझ आई। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे दो एन है, यानी कि दो बार नो हो रहा है, नो नो, ठीक है, दो बार नो हो रहा है, यानी कि ये एरो अंदर की तरफ जाने से मना कर रहा है कि भैया अंदर तो नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा, नो नो। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार माना हो रहा है तो ये अंदर चला जाएगा, एक बार माना हो रहा है तो ये अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखो कि पीएनपी में एरो अंदर की तरफ और एनपीएन में एरो बाहर की तरफ होता है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। गुड मॉर्निंग नीलम जी। नहीं, ड्राइंग का लेक्चर करेंगे। अब देखो बच्चे 6-7 आते हैं और ड्राइंग में 6-7 बच्चे पढ़ाने में मजा नहीं है। मैंने क्या बोला, जिस दिन क्लास के अंदर एक साथ 50 जने आ जाएंगे, तो रोशन जी आप अपने दोस्तों को लेके आइए। जिस दिन 50 बच्चे एक साथ हमारी क्लास में आ जाएंगे, उसके अगले दिन ईडी की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, वादा है मेरा। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग 50 बच्चे इकट्ठे करो और मैं ईडी की क्लास चालू कर दूंगा। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इकट्ठे कीजिए 50 लोग और बिल्कुल ईडी की क्लास भी चालू कर दी जाएगी। तो क्या ये सिंबल आप लोगों को समझ आ गए, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। अब इसके बाद आएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के टाइप्स, और इन टाइप्स को ब्रीफली हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये कल वाली वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये कल देखेंगे क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनेगा, कल हम घर पे अच्छे से जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे तब देखेंगे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी बताओ जो आज पढ़ा वो चीज समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को, जो आज मैंने पढ़ाया वो चीज समझ आई कि नहीं आएगी। ये जो सिंबल है ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ समझ आया कि नहीं आया। जो ये सारी चीजें समझाई सर, कल क्लास ऑफ, संडे है ना कल, भाई कल मुझे ऐसा कोई विशेष काम तो है नहीं, तो क्लास ऑफ क्यों करी जाए। कल मैं क्लास लेना चाहता हूँ, तो आप लोग बताइए क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। अच्छा मैं डेली जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, शाम को कोई नहीं आता, सिर्फ एक पवन आता है, पवन या फिर नायडू जी आए थे परसों और चंद्रकला जी, कोई नहीं आता। शाम को 5:30 बजे मैंने बोला क्लास लेता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, आप लोग नहीं आते। अभय चौहान जी नमस्कार, स्वागत है अभय जी, कहाँ से हैं कमेंट करके बताइए। अच्छा पवन आज की क्लास में नहीं आ पाएगा, तो फिर तो मतलब ही क्या है क्लास कराने का। चलो कोई बात नहीं, देखें जो भी क्लास में आना चाहे आ सकता है, मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, बाकी आप लोग आए नहीं आए कोई बात नहीं।
चलिए बाकी लोग आ जाना, ठीक है। आज पवन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पवन अपनी तबीयत का ध्यान रखो। बालाघाट से चलिए अजय, अभय जी स्वागत है आपका। आप पहली बार क्लास में आए हो तो आप लोग कमेंट कर देना बाद में, अभी तो आज क्लास का टाइम हो चुका है। बता दूं ITI सेकेंडरी की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे चलाई जा रही हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। डेली 10 से 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लासेस में आप लोग जरूर जुड़े। कल 10 बजे मिलेंगे अपने सेम टाइम पे। शाम को 5:30 बजे हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं आज आपको इंडक्शन मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा कल संडे तो कल क्लास लूंगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, कल संडे के दिन मेरी क्लास होगी। शाम को कब क्लास लेते हो? शाम को 5:30 बजे, शाम को लाइव इसी चैनल पर 5:30 बजे होती है। 2 दिन हो चुके हैं, मैं DC मोटर और DC जनरेटर के सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। लगभग दोनों के मिला के 124 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कल संडे है तो ऐसा नहीं कि क्लास नहीं होगी। सब लोग सुन लो, कल संडे है तो देखो अभी तो तुम्हारा रोज संडे, घर पे बैठे हो तो संडे मंडे कोई परवाह नहीं कौन सा दिन है, कल क्लास होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो कल सेम टाइम पे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।